हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज हम बनाने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। जिन लोगों का थोड़ा ड्राइंग का प्रॉब्लम होता है या उनका ड्राइंग अच्छा नहीं होता, उनको डायग्राम बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम इसको आज देखेंगे कितना इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और जितना हम डायग्राम अच्छे से अपने एग्जाम में बनाते हैं, उतना ही हमें मार्क्स ज़्यादा गेन होता है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से इसको बनाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले 12 डॉट के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से 1 2, यहाँ पर हम इस तरह से 3 डॉट लगाएंगे। पहली लाइन में 3 डॉट, फिर दूसरी लाइन में हम इसमें भी 3 डॉट लगाएंगे। फिर हम फिर से इसको 3 डॉट लगाएंगे नीचे, ये देखिए। और लास्ट में हम फिर इसको 3 डॉट लगाएंगे। तो इस तरह से पहले आप अपनी 12 डॉट लगा लीजिए। 3 3 6 और 3 9 और 3 12। या इनको बिल्कुल सीक्वेंस में रखना है। एक डॉट के ऊपर बिल्कुल एक डॉट के नीचे एक डॉट, एक डॉट के नीचे एक डॉट, मतलब ऊपर नीचे नहीं करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में रखना है। अब हमने अपने डॉट्स लगा लिए हैं। अब सबसे पहले ये ऊपर के 3 डॉट छोड़ दीजिए और यहाँ पर 3 डॉट को इनको इस तरह से मिलाइए और साइड वाले डॉट भी इस तरह से इनको तीनों डॉट को मिला दीजिए। ये हमने इस तीनों डॉट को मिला दिया। अब ये जो हमें ऊपर के डॉट दिख रहे हैं बीच वाले, ये 2 डॉट, इनसे हम अपना ओएसफेगस बनाएंगे, यानी खाने की नली। इनको मिला दीजिए इस तरह से। ये हमने मिला दिए अपने डॉट्स। ये अब हमारा डॉट्स को हमने मिला दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके बाद यहाँ पर देखो हमारा ये बन गया ओएसफेगस यानी खाने की नली। और ये अब हम इसको यहाँ से अपना स्टमक बना देंगे। इसको इस तरह से कर दीजिए, इसको भी मिला दीजिए, ये देखिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आइए और इन डॉट्स को यहाँ से इस पर मिलाइए। ये डॉट से हमारा शोल्डर बन जाएगा और यहाँ से हम अपना शोल्डर बना लेंगे। अब इसको भी ऐसे कर दीजिए, ये हमारे शोल्डर्स बन गए। ये हमारा लीवर स्टमक बन गया है। अब इसके बाद हम इधर से अगर देखें तो हम अपना लीवर बना पाएंगे। इसको इस तरह से कर दीजिए और ये हमारा लीवर बना। अब इसके बाद हम हेड का पार्ट बनाएंगे। तो हेड का पार्ट बनाने के लिए पहले बैक पार्ट इसका बना लीजिए। ये हमने बैक पार्ट बनाया और ये हमारा बैक पार्ट बना। अब इसका फेस बना लीजिए। फेस में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा शेप दिखानी है। ये हमारा फेस बना, ये देखिए। अब हमारा नीचे का पोर्शन में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन, या जिसको हिंदी में कहते हैं आंत। तो उसका बनाने के लिए सबसे पहले नीचे की पार्ट बनाइए। इस तरह से हम आंतों का पार्ट बना लेंगे या इंटेस्टाइन का। और अब इसको कवर कर दीजिए। यहां से हम इनको कवर करेंगे। ये हमारा इंटेस्टाइन का, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है या बड़ी आंत होती है, ये हमारी वो बन गई। इसके बाद हम अंदर की आंतें बना लेंगे। ये बहुत पतली पतली आंतें होती है, जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं। तो इसमें हम इस तरह से छोटी आंत बना देंगे। ये हमारी छोटी आंत बन गई इनके अंदर। इसके बाद हम लास्ट में यहाँ अपनी आंत खत्म कर देंगे। वो हमारी खत्म एनस पे होती है, यानी जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ये हमारा ओएसफेगस खाने की नली माउथ से जुड़ती है, जिसको हम माउथ से जोड़ देंगे। तो ये देखिए फिर हमारा कितनी आसानी से डायग्राम बना है डाइजेस्टिव सिस्टम का। और यहाँ पर हमारा पैनक्रियाज होता है छोटा सा, वो निकाल दीजिए पैनक्रियाज। ये अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारी खाने की नली है, इसको हम कहते हैं ओएसफेगस। जब तक हम इनकी नेमिंग नहीं करते
तो हमारा डायग्राम कंप्लीट नहीं होता और हमारे मार्क्स भी नहीं मिलते ज़्यादा अच्छे। ये हमारा ओएस्फेगस हो गया। इसके बाद ये वाला हमारा पार्ट स्टमक है, और ये जो हमने यहाँ छोटा सा ये बनाया था ये हमारा पैनक्रियाज है, और ये हमारा बाहर की इंटेस्टाइन है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, और ये हमारी अंदर के आंतें हैं छोटी आंत, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। और ये जिस हमारा एनस है जिससे हमारा वेस्ट चीज़ें बाहर निकलती हैं, ये हमारा अपेंडिक्स हो जाता है। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर बनाया था ये हमारा लिवर होता है। अब यहाँ पर माउथ से जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो माउथ से हमारा खाना इस खाने की नली यानी ओएस्फेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक से फिर हमारा यहाँ पर डाइजेस्टिव स्टमक के बाद यहाँ पर इंटेस्टाइन में हमारा फूड का डाइजेस्ट प्रोसेस चलता है कि जिससे हमारा खाना पाचन होता है, और उसके बाद पाचन होने के बाद हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है यानी वेस्ट पार्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा मैंने कितनी इजी वे में आपको समझाया है बनाना, और आप मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को दोबारा देखकर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।